हेलो चैम, सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस स्कॉलर सीरीज विद यू, जहां पे हम क्लास 12 अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब. इफ यू आर एक्साइटेड टू, प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. दिस इज वीडियो नंबर 1 ऑफ द स्कॉलर सीरीज. आई होप आपने इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिया होगा. उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस का ओवरव्यू बता देती हूँ. वैसे आपको पता होगा, बट स्टिल दिस इज माय ड्यूटी कि मैं आपको एक बार सिलेबस बताऊं. फॉर द सेशन 23-24, जैसे आपको पता है क्लास 12 में आपकी 3 बुक्स होने वाली है. वन इज द अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स. 36 मार्क्स का इसमें से पेपर में आता है, तो काफी ज्यादा इसकी वेटेज है. अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इज फॉर 24 मार्क्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली जो बुक है दैट इज फॉर 20 मार्क्स. टोटल 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम फेस करेंगे. 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी फेब्रुवरी, जहां पे आपका एक रिटन टेस्ट भी होगा आपके स्कूल में ही. 12 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा जो आपका बुक 3 पे बेस्ड होगा. यू हैव टू ऑल्सो मेक अ प्रोजेक्ट फाइल जो 4 मार्क्स की होगी, और वाइवा भी होगा वहां पे आपका जो कि 4 मार्क्स का होगा. तो 20 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल वर्क है, और 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम फेस करेंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के साथ. द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स. फंडामेंटल्स का मतलब ही होता है बेसिक. तो बेसिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे. ठीक है, अब आप अपनी नोटबुक या रजिस्टर निकाल लीजिए, और जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, प्लीज मेक श्योर टू राइट देम प्रॉपरली. तो हमारा पढ़ने का तरीका कैसे रहेगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगी, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हैं उसके साथ साथ वो हो जाएंगे. तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को भी नंबर किया है, जिससे आपको रिविजन के समय काफी हेल्प मिलेगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप होती क्या है, और पार्टनरशिप से रिलेटेड हमारी कंट्री में जो लॉ है वो कौन सा है. तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक एक्ट है, एक मोटी सी बुक है लॉ की, जिसमें वो सारी बातें लिखी हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी अगर हम इंडिया में एक पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं. तो पार्टनरशिप होती क्या है. द फॉर्मल डेफिनेशन गिवन बाय सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है that partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. अब इसका मतलब क्या है. देखो बच्चे, पार्टनरशिप जो है वो एक रिश्ता है, एक रिलेशन है लोगों के बीच में, जहां पे उन्होंने डिसाइड किया है, अग्री किया है कि चलो एक बिजनेस करते हैं, और जो भी उस बिजनेस से प्रॉफिट्स होंगे वो आपस में बांट लेंगे. और वो जो बिजनेस है वो हो सकता है कैरीड ऑन बाय ऑल हो, मतलब सभी पार्टनर्स रोज आते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. हो सकता है एक एक्टिव पार्टनर है, बाकी स्लीपिंग पार्टनर्स हो सकते हैं, डोमेंट पार्टनर्स हो सकते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द पार्टनरशिप. पार्टनरशिप एक रिलेशन है लोगों के बीच में, जहां उन्होंने डिसाइड किया है, अग्री किया है कि चलो एक बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो आपस में बांट लेंगे. अच्छा, इस फॉर्मल डेफिनेशन में लॉसेस नहीं लिखा हुआ, तो क्या लॉसेस नहीं बांटते? नहीं, ऐसा नहीं है, लॉसेस को भी हम शेयर करते हैं. बट यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाता है कि लॉसेस भी हैं, क्योंकि लॉसेस भी एक तरह से आप कह सकते हो ना, नेगेटिव प्रॉफिट्स होते हैं, इसलिए उन्होंने वर्ड यूज कर दिया प्रॉफिट्स. चाहे वो पॉजिटिव प्रॉफिट्स हो या नेगेटिव प्रॉफिट्स हो, आपस में बांट लेंगे, और वो जो बिजनेस है दैट इज कैरीड ऑन बाय ऑल or any one of them acting for all. So this is the formal definition of partnership. I would urge you कि आप इसे लर्न करने की कोशिश करें. एक दो बार पढ़ेंगे, लर्न हो भी जाएगा. मैं रिपीट करती हूँ. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. Okay, so this is the concept number 1, section 4 of the Indian Partnership Act 1932. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप. कहने का मतलब है कि जैसे एक ओनर होता है, एक उसी का बिजनेस होता है, ये हम वर्ड्स यूज करते थे क्लास 11 में. अब अगर आप ओनर की जगह बोल दो पार्टनर, और बिजनेस की जगह बोल दो पार्टनरशिप फर्म, तो भी ठीक है, दिस इज फाइन.
तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम कहेंगे ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, मतलब पार्टनर अलग है, फर्म अलग है। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस करते हुए हम यही अप्रोच रखेंगे, पार्टनर अलग है, फर्म अलग है। यानी कि यानी कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और फर्म अलग अलग है, ये सेपरेट एंटिटीज है। कौन? पार्टनर और फर्म। बट ये सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो ये दोनों सेम माने जाते हैं। क्या मतलब है इस बात का? जैसे अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है और बहुत सारे लोग लाइन में लग गए हैं पैसे लेने के लिए, जो फर्म के क्रेडिटर्स थे, लेंडर्स थे, तो अब क्या फर्म के पैसे चुकाने के लिए पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। इस केस में हम कह रहे हैं कि फर्म और पार्टनर सेम है, क्योंकि हम पार्टनर की प्राइवेट या पर्सनल एसेट्स को भी यूज कर सकते हैं टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म। यानी कि अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये सेपरेट नहीं है, क्योंकि लाइक आई सेड, अगर फर्म के डेट्स है उसको पे ऑफ करने के लिए पार्टनर के पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो द कंक्लूजन इज कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट एंटिटीज है, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट एंटिटीज नहीं है। राइट, सो दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्लीज राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, चलो उसके बाद अग्रीमेंट की बातें करते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि चलो हम एक पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो उनके बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, कुछ बातें वो पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे। तो ये जो अग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, ये ओरल भी हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है। वैसे आप सोच सकते हो कौन सा इसमें से बेटर है, कौन सा बेटर है? डेफिनेटली रिटन अग्रीमेंट को हमें प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि कल को कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो एटलीस्ट हमारे पास एक प्रूफ है, एक एविडेंस है कि क्या बातें डिसाइड हुई थी पार्टनर्स के बीच में। बट ओरल अग्रीमेंट भी अलाउड है वैसे, बट रिटन बेटर है। अब अगर अग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में रिटन है तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कहते हैं। दिस इज अ वेरी पॉपुलर नेम, बट वैसे इसका एक और नाम होता है जो आप लिख सकते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इतना कॉमन नाम नहीं है, बट यस, ये भी इसका एक नाम होता है पार्टनरशिप डीड का, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, सो दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि पार्टनर्स के बीच में जो अग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट रिटन इज प्रेफर्ड, क्योंकि डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, तो उस केस में रिटन अग्रीमेंट बेटर होगा। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं आपको एक बार रिवाइज करवाती हूँ। जैसे क्लास 11 में आप कैसे करते थे, एक ओनर होता है, एक उसी का बिजनेस होता है। अब आप ओनर को बोल दो पार्टनर और बिजनेस को बोल दो पार्टनरशिप फर्म, तो भी सही है। सो जैसे क्लास 11 में हम कहते थे कि ओनर ने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी है। सेम बातें यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, सेम बातें यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। क्लास 11 में आप क्या पढ़ते थे? अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग आप पढ़ते थे। यहाँ आप पार्टनरशिप की पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको कुछ सिमिलैरिटीज भी बता रही हूँ। तो ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये सेम बात आपके पार्टनरशिप के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे फर्म ने पार्टनर से एक तरह का लोन लिया हुआ है। अगर आप किसी से लोन लेते हैं तो बदले में क्या देते हैं? बदले में क्या देते हैं? सिंपल सा सोचें तो आप बदले में देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट वैलिड है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा है और पार्टनर के लिए वो इनकम है।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है। ठीक है, किस तरह का एक्सपेंस है उसकी बातें मैं आपके साथ बाद में करूंगी, बट यू शुड बी क्लियर विद दिस कि फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह का खर्चा है, एक तरह का एक्सपेंस है। चलिए, आप कहीं पे भी वीडियो को पॉज करके यू टेक योर टाइम एंड नोट एवरीथिंग। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे हम क्लास 11 में करते थे, एक ओनर होता है, एक उसी का बिजनेस होता है। ओनर को आप बोल दीजिए पार्टनर और बिजनेस को आप कह दीजिए फर्म। तो अगर पार्टनर फर्म में से कुछ पैसे निकाल के अपने घर ले जाता है फॉर पर्सनल यूज, तो इसे हम कहते हैं ड्राइंग्स, राइट। इसके ऊपर पार्टनर फर्म को पे करता है इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में भी एप्लीकेबल है। अच्छा, एक बात है, अगर आप सोचो कि ओनर ने पैसे लगाए थे बिजनेस में, तो अब अगर वो कुछ पैसे लेके जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो उसका हक है ना, उसको क्यों इंटरेस्ट देना पड़ रहा है फर्म को? तो देखो वैसे उसका हक है, ठीक है, बात समझ में आती है। अगर तो वो साल के एंड में पैसे लेके जा रहा है, बिल्कुल साल के एंड में, तो ठीक है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। बट अगर वो साल के बीच में पैसे निकाल के अपने घर लेके जा रहा है, तो फिर उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा फर्म को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ड्राइंग्स हो रही है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो फिर पार्टनर को कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे, क्योंकि साल के एंड में तो उसका हक है पैसे घर पे लेके जाने का। बट अगर साल के बीच में वो लेकर जा रहा है, तो पार्टनर विल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू द फर्म। तो यहाँ पे आप ये समझे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए एक तरह की इनकम है। ठीक है, और जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, हम खुद को क्या मान के चलेंगे कि हम पार्टनर है या फर्म है? हम अपने आप को फर्म मान के चलेंगे, जैसे 11th में भी आप करते थे। हम सारी अकाउंटिंग खुद को बिजनेस मान के करते थे, राइट। तो यहाँ पे फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक तरह की इनकम है। और जैसे अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक तरह का खर्चा है। मोर अबाउट इट इन द कमिंग वीडियोस, धीरे धीरे समझ में आएंगी और चीजें आपको। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अब इसका क्या मतलब है? देखो बच्चे, ओके, जैसे ये एक फर्म है, फर्म को अगर फंड्स की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तो वो क्या करे? तो उसके पास जैसे ऑप्शन है कि वो बैंक से लोन ले ले, बैंक से लोन ले ले, है ना, सिंपल बात है। तो बैंक ने कहा ओके आई विल गिव यू लोन, बट इसके ऊपर आई विल चार्ज इंटरेस्ट, लेट्स से 9% पर एनम का मैं इंटरेस्ट इस पे लूंगा, बैंक ने बोला। ठीक है, अब अगर पार्टनर यहाँ पे फर्म से कहे कि तुम बैंक से लोन लेने की जगह ना मुझसे लोन ले लो, मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, तो मुझसे लोन ले लो, मैं तुम्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दूंगा। तो क्या ये अलाउड है? द आंसर इज यस। पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है, पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है, और उस पे फर्म को फिर देना पड़ेगा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनको पता है कि इसका परसेंटेज का रेट क्या होता है, बट मैं आपको यही अज्यूम कर रही हूँ कि अभी आपको कुछ भी नहीं आता है, धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। सो आई रिपीट, जैसे फर्म बैंक से लोन ले सकती है और बैंक को इंटरेस्ट देती है, इसी तरह से फर्म पार्टनर से भी लोन ले सकती है और फिर पार्टनर को देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। More about this further in the videos. चलिए, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर। इसका क्या मतलब है? रेम्यूनरेशन में जैसे आ जाता है सैलरी, कमीशन, बोनस, बट व्हाट डज इट मीन? एक जो पार्टनर होता है ना बच्चे, एक जो पार्टनर होता है
वो दो कैपेसिटीज में काम कर सकता है, दो कैपेसिटीज में वो रोल प्ले कर सकता है। जैसे ओनर तो वो है ही, ओनर तो वो देखो है ही, ये तो ऑब्वियस है। बट अगर वो चाहे तो वो एज एन एम्प्लॉय भी फर्म में काम कर सकता है, एज एन एम्प्लॉय भी वो फर्म में काम कर सकता है। तो अब देखो, ओनर की कैपेसिटी में उसे फर्म से क्या मिलेगा? उसे फर्म से मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेस होंगे उसमें शेयर मिलेगा ओनर को। एंड एज एन एम्प्लॉय उसे फर्म से क्या मिलेगा? उसे फर्म से मिलेगी रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन जिसमें आ जाता है सैलरी, बोनस, कमीशन। यानी कि इस कॉन्सेप्ट से आप ये समझ रहे हैं कि जो एक पार्टनर है वो एक एम्प्लॉय की तरह भी काम कर सकता है फर्म में, और फिर उसे फर्म से मिलेगी रेम्यूनरेशन, जैसे पार्टनर को सैलरी मिल सकती है, पार्टनर को कमीशन मिल सकती है, राइट? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उसे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।